अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से सुनेंगे। पहला सवाल है वो कहता है बच्चों क्या कि पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं। ध्यान रहे पौधे में जो नाइट्रोजन लेते हैं किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। आंसर क्या होगा, नाइट्रेट। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि तापमान को नियंत्रित करती है, हाइपोथैलेमस। पसीना, ठीक है ना, पसीना को कंट्रोल करना, ठीक है ना, प्यार दुख सबको कंट्रोल करने का कौन काम करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस का एक्टिव होने में मिनिमम कितना समय लगता है, 7 सेकंड तक। किसी भी आदमी को तुम अगर देख रहे हो और घूर करके देखे, जैसे हम लोग बाथरूम को देखते हैं तो आंख काहे बंद कर देते हैं, क्योंकि 7 सेकंड पूरा ना हो, आंख बंद कर ले, उसका फोटो हमारे दिमाग में नहीं आएगा। आते का देर ले देखते रह गए तो वह फोटो बार बार आता रहेगा। इसीलिए लड़का क्या करता है, किसी लड़की को एक बार देखा फिर दोबारा घूर कर देखेगा, ठीक है। अगर राम कली रही तो ठीक है, ना तो फिर बकलोल बेस्ट इंग्लिश वाली तो छोड़ के हटा दी। चूहा मारने के लिए किसका उपयोग किया था, जिंक फॉस्फाइड का। इससे आदमी भी मर सकता है, ठीक है ना, सिर्फ चूहा ही नहीं, लेकिन ये गलत बात है, ठीक है। चूहा मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड का। पचित खाना अवशोषित कहाँ किया जाता है, क्षुद्रांत में, जो बड़ी आंत का अंतिम भाग है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए और सी। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग, रतौंधी। विटामिन सी के कारण कौन सा रोग, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होगा, मसूड़ा संबंधी रोग हो जाएगा। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन है, सब में कुछ हो रहा है, लाल हरा और नीला। कौन है, लाल हरा नीला। कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र के रेटिना के रूप में काम करता है, फिल्म। कितना बड़ी सवाल पूछ दिया है। अगला सवाल है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण से कौन सा बीमारी, रिटेक्स। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है बच्चों। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, बच्चा को याद 206। गुब्बारा में कौन सा गैस भरा जाता है, हीलियम। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, मेथेन। पहाड़ पर चढ़ते समय खून नाक से बाहर आ जाता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। कोई कोई आदमी यहीं पर रहता है, देखो जैसे ऊंचाई पर तुम चढ़ने लगोगे, जैसे ये पहाड़ से कम नहीं, इसीलिए कभी काल वायुमंडलीय दाब के कारण, ठीक है ना, नाक से ब्लड आ जाता है। जैसे 3 बार 4 बार ऊपर से कूद कूद आ गए, वायुमंडलीय दाब एक बैग बढ़ गया, आप कंट्रोल नहीं कर पाए, धनाधन क्या होगा, ब्लीडिंग, और इतना ब्लड आएगा कि आप तुरंत मर जाओगे। कंट्रोल हो पाया तो हो पाया। अगला सवाल है, इसीलिए इसके हम शिकार हो जाते हैं। अगला सवाल है, एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। ऐसे रबर बैंड खींच दिए कौन, स्थिति ऊर्जा, छोड़ेंगे गति ऊर्जा आ जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, प्रकाश तरंग एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। एक्स किरणें किस प्रकार की। अब एक तरंग की खोज किसने की थी, तो बच्चों रोएंटजन। किसने की थी, रोएंटजन ने किया था, याद रखेंगे। मानव शरीर में कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित, सबको याद है, निमोनिया किससे प्रभावित होता है, बालक छोटे बच्चों को निमोनिया बहुत पकड़ता है, इसलिए ठंडे के दिनों से बचाकर रखना चाहिए। थोड़ी भी घड़घड़ाहट हो तो पान का पत्ता लगा दे सीने में, ताकि उसकी निमोनिया का जो कफ है वो क्या होगा, पिघल जाएगा। वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है ना। आनुवंशिकता का अध्ययन को क्या कहा जाता है, जेनेटिक कहते हैं। आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं, ग्रेकर जॉन मेंडल को। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, 60%। इसीलिए लोग कहता है कि गाय का दूध पतला होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें 60% तक पानी भरल होता है। बात समझ में आया, और 40% में सब है आपका, ठीक है। भैंस का दूध लीजिएगा तो हो सकता है 40% पानी हो और 60% क्या हो, मटेरियल हो, ठीक है ना। इसीलिए लोग गाय के दूध को पीना पसंद तो करता है, लेकिन कहता है उसका पतला पतला सब कुछ होता है। बच्चों अगली बार समझा देना कि गाय के दूध में पानी मत मिलाए, नहीं तो 60% ऑलरेडी पानी है, और अगर 20% ऐड करिए तो कितना हो गया, 80%, ठीक है ना। तो गाय का दूध पतला होता है, ठीक है ना, ये आप मान के चलिए। बाकी अब किसी का गाय भैंसिए लेकर है तो हम क्या करें, ठीक है ना। जैसे किसी का बेटी बेटा की तरफ हो जाता है। पीत का स्राव किसके द्वारा होता है, यकृत। पीत का स्राव किसके द्वारा होता है, यकृत। जिसे लीवर कहते हैं, जिसे जिगर कहते हैं। इसका वजन कितना होता है, 1.5 किलो होता है। कितना किलो, यह सही की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पायरोमीटर का उपयोग किस मापने में होता है, उच्च ताप को। पायरोमीटर किसे मापते हैं, उच्च ताप में। खसरा की बीमारी किसके कारण होता है, जीवाणु के द्वारा। खसरा की बीमारी किसके कारण, कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। वायु के लिए किए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाता है, विशिष्ट आर्द्रता। क्या कहलाता है बच्चों, विशिष्ट आर्द्रता कहलाता। अगला सवाल है, एथलीट फुट नामक बीमारी, कल ही पढ़ा थे। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है, फंगस के कारण होता है। नेत्रदान में दाता को कौन सा हिस्सा लिया जाता है, नेत्रदान में दाता का कौन सा हिस्सा लिया जाता है, कौन सा, कॉर्निया लिया जाता है। याद रखिएगा, जब आप आंख दान दीजिएगा तो रेटिना नहीं, क्या दीजिएगा, कॉर्निया दीजिएगा। एपीफाइट में वे कौन पौधे जो दूसरे पौधे पर आश्रित है, यांत्रिक अवलंबन के लिए होता है। जब किसी पिंड का वेग दुगुना किया जाए तो समय क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, क्योंकि एमवी फार्मूला होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, एमवी। तो जितना दुगुना कीजिएगा उतना गुना होता रहेगा। अगला सवाल है,
लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। लोहा अधिकांशतः किससे प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से। चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? NaNO3। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में की जाने वाली गैस कौन सा है बच्चों? वायुमंडल में कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में कौन सा गैस है? हाइड्रोजन। सतह पर कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। उसके अलावा ठीक है ना, आपके भूपटल पर कौन सा धातु है? एल्युमिनियम। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रक्त का थक्का बनने में कौन सा सहायक होता है? अब तो फास्ट फास्ट करना है, सब याद हो गया है। रक्त थक्का बनने में विटामिन के। भ्रूण को भोजन किस माध्यम में? नाल के द्वारा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। ये लक्ष्य किसकी पढ़ा दिए थे? लक्ष्य लगाइए, चमक जाइए। कौन सा? प्रदीप्त। लार में कौन होता है? लार का स्वाद कैसा होता है बच्चों? अम्लीय होता है। कौन सा अम्ल होता है? टाइलिन। कौन सा? टाइलिन एंजाइम। और एक पारासेक किसके वर्ष के बराबर? 3.2। याद रखिएगा 3.26। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह में है? शनि के पास। गलत है भैया, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास। किसके पास? काट के उसको सुधारिए। शनि के पास नहीं बल्कि किसके पास है? हाँ, ये कह सकते हैं कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? टाइटन। क्या नाम है? टाइटन घड़ी। उसी तरह बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम ज्ञानीमीड। ठीक है ना। मंगल के उपग्रह का नाम फोबोस और डिमोस। क्या नाम है? मंगल के उपग्रह का नाम है बच्चों फोबोस और डिमोस। क्या नाम है? फोबोस और डिमोस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे उसको? फोबोस और डिमोस। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। एक हॉर्स पावर यानी 1 HP 746 वाट के लिए होता है। सबको याद है कितना वाट? 746 वाट। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ऊर्जा का गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है ना। ATP का पूरा नाम क्या होता है? एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज के एक अणु विखंडन में कितना कैलोरी मिलता है? हाँ ठीक है ना। 36 मतलब 36 में से कितना ATP माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है? 34। अगला है पृथ्वी का बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? मंगल। सबको याद है। पहले बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति। तो याद रखेंगे पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में कौन फंसा? मंगल। मंगल को कौन ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। कौन ग्रह? लाल ग्रह। निकोटीन किसे पाया जाता है? तंबाकू। चिल्ला के पढ़ा दिए। निकोटीन किसे पाया जाता है? उसी तरह आपसे पूछेगा कॉफी में क्या पाया जाता है? हवा या कॉफी में क्या मिलता है? तो जो चाय में मिलता है वही उसमें मिलता है थीन। याद रखेंगे। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। क्वासीगोर बीमारी किसका होता है? प्रोटीन की कमी से। क्वासीगोर बीमारी किसके कारण होता है? प्रोटीन के कमी के कारण होता है। अगला है न्यूमोनिया किसके कारण होता है बच्चों? बैक्टीरिया के कारण। कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। सबसे कठोर धातु कौन है? आहा, गलत बात। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन यहीं पे घुमा के पूछ देगा, हड़बड़ा के मत मारना। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। और प्रतनांक कितना है? 2.42। लेकिन सबसे कठोर धातु कौन है? प्लैटिनम। सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन है बच्चों? हाइड्रोजन। दूसरा कौन होता है? हीलियम। दोनों के बीच ऊर्जा का स्रोत कैसे तैयार होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। दूध में पानी का मिलावट की जांच किससे करते हैं? लैक्टोमीटर में। वो क्या करता है? डेंसिटी को मेजर करता है। तो बहुत आदमी होशियार होता है, ठीक है ना। लोग दूध में हल्दी मिला के दूध पी रहा है, वो क्या करता है? दूध में पाउडर मिला कर बेच दिया, ठीक है। डेंसिटी एकदम टाइट रहा, छाली मोटा आ जाएगा। इलेक्ट्रोमीटर का बाप भी उसको नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है ना। तो चोर चोर मौसेरा भाई, जानकारी में दूध बेचे वाला सा काम करो। विद्युत चुंबकीय तरंग में से अधिकतम आवृत्ति किसकी होती है? गामा किरणें की। मानव शरीर में ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। लगले हाथे चीनी का फार्मूला C12H22O11। चीनी का क्या था फार्मूला? C12H22O11। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? जॉनसन ने। किसने किया था? ये जेड जॉनसन ने किया था, लेकिन सूक्ष्मदर्शी नहीं बोलते हैं बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसको हम लोग याद रखेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? जॉनसन ने किया था। साबुन में जल को घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था। नाभिकीय विकर्ण में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन है बच्चों? कैडमियम है। क्या है? कैडमियम है। रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है बच्चों? 90%। कितना प्रतिशत? 90%। न्यूट्रॉन की गति में कौन सा जड़त्व का नियम व्याख्या करता है? प्रथम। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व को दिखाता है? याद है ना। न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जब कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना पसंद करेगी, विराम में है तो विराम में रहना पसंद, जब तक तो कोई भारी बल काम नहीं करे। प्रथम। जीन्स को बनाने वाले, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जीन्स को बनाने वाले डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की प्रतिपादन किसने किया था?
वाटसन और क्रिक ने, देख रहे क्वेश्चन, ये जीन्स पहने वाला ना है, समझिए ये जीन है, ठीक है ना। तो जीन को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिक्स, मतलब वह द्विसर्पिलाकार की खोज किसने की थी, वही के। लाल रक्त बनता है कहाँ पे, अस्थि मज्जा। उजला रक्त भी कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में भी। तो कोई भी ब्लड कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में। थैंक यू।